स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने और इधर एसी ऑन किया है तो एसी की कूलिंग नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल ही नहीं है। आरपीएम देखिए कहाँ है। ये देखो यार, ये तो पूरा तार ही टूट गया है ये। तो भैया आज हमारे पास हुंडई क्रेटा डीजल इंजन है, जो कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इंजन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है और इंजन चेक लाइट आ रही है। तो सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया हमने और इधर एसी ऑन किया है तो एसी की कूलिंग नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल ही नहीं है। आरपीएम देखिए कहाँ है। और इसमें एक चीज़ और देखिए, इंजन चेक लाइट तो आ ही रही है, प्लस इसका जो है आरपीएम मीटर देख सकते हैं ऊपर है, 1000 पर है, जो कि इसको डाउन होना चाहिए 800 पे ही होना चाहिए, 800-900 पे। तो इसका जो प्रॉब्लम है यही है। और इसको ज़रा देख लेते हैं हम बाहर से इंजन कितना वाइब्रेशन कर रहा है। ये देखो, ये देखो, ये फिल्टर खोला हुआ है, देखो कितना ज़्यादा हिल रहा है। वाइब्रेशन भैया बहुत तगड़ा है। तो इसको स्कैन करके देखते हैं पहले। तो भैया अभी देखिए कितना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो सबसे पहले हम इसको स्कैन करके देख लेते हैं। और ये था भैया ओबीडी कनेक्टर जो कि हमने लगाया है, और लॉन्च का स्कैनर है हमारे पास, उसी से स्कैन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्कैन कर लेते हैं कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। तो इसको हम एक बार स्कैन कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक पर सर्च करेंगे हम, जो कि इंजन ऑफ रखना है और चाबी इंडिकेशन स्विच ऑन। तो सिस्टम सिलेक्शन पर जाएंगे और इंजन में दिक्कत है तो इंजन के लिए हम सिलेक्ट करेंगे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो रीड फाइल्ट कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। तो ये बता रहा भैया हिस्ट्री में आ रहा कोड, और 3 नंबर इंजेक्टर में दिक्कत बता रहा है। ये बोल रहा भैया कि इंजेक्टर सर्किट ओपन, सिलेंडर 3 नंबर है ना। तो सबसे पहले इंजेक्टर चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। 203 है ना। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो ये था भैया इसका इंजन कवर, इसको करते हैं साइड में। और ये देखो यार, ये तो पूरा तार ही टूट गया है ये तो चूहे ने काटा हुआ है ये। वाह भाई, बहुत तगड़ा फॉल्ट है यार, इधर भी चूहे ने तार काटा है। तो ये कपलर चेंज करने पड़ेंगे हमको, क्योंकि ये वायरिंग एकदम जड़ से कट गई है, तभी ये दिक्कत दूर होगा। हम दोनों ही कपलर चेंज कर देंगे ताकि दिक्कत ना आए अब। तो इसमें जो था यही था, अब इसको कपलर चेंज करके देखते हैं प्रॉब्लम हटी कि नहीं।
और भैया इसकी वजह से जो है ना एसी का भी प्रॉब्लम था, एसी भी नहीं चल रहा था। तो अगर कभी भी इंजेक्टर का वायर कटा रहेगा या कि इंजेक्टर नहीं काम करेगा, कभी कभार कोई गाड़ी में ऐसा है कि एसी नहीं काम करता है, तो इसको लगाने के बाद देखते हैं एसी काम करता है। कपलर ओरिजिनल ले आए हम, और अब ये दोनों कपलर हम चेंज कर देंगे ताकि गाड़ी सही हो जाए और कोई दिक्कत ना रहे, है ना। तो ये कपलर, ये तार हमने काट दिया यहाँ से भी, अब इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी। भैया इसका कपलर जो है जोड़ दिए हैं, ये देख सकते हैं, टैप मार दिए हैं अच्छी तरीके से और कपलर दोनों जुड़ गया। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं ना। तो भैया अभी हमने इसका तार जोड़ दिया है, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। और ये भैया हमने इसको स्टार्ट कर दिया और ये स्टीयरिंग वाली लाइट ब्लिंक कर रही है भैया, हट गई। और भैया इसका एसी भैया लाजवाब हो गया, एकदम चलने लग गया फर्राटे ना भैया। एसी बहुत बढ़िया, वाह भैया, गर्मी बहुत लग रही है। एसी भी भैया काम करने लग गया है, एसी नहीं चल रहा था इसका। और इसका आरपीएम देखिए, ये देखिए आरपीएम, पहले ऊपर था अब जो है नीचे आ गया है। एसी भी चल रही है और एसी बंद करने पर उतना ही है। तो भैया अब ठीक है, अब इंजन चेक लाइट अभी भी आ रही है, तो एक बार स्कैन और कर लेते हैं इसको। और जो भैया दिक्कत होती है कार में, जैसे कि मान लो अब इसमें इंजन चेक लाइट आ रही थी और इंजन वाइब्रेशन कर रहा था, तो ये चीज़ हम मैनुअल भी चेक कर सकते थे। पर इससे क्या होता है कि स्कैनर की मदद से क्या होता है कि मान लीजिए जल्दी हो जाता है कहाँ से क्या दिक्कत है ना। तो इसीलिए हमने स्कैन किया और इसका जो कोड आएगा वो भी हमने आपको बता दिया। और एसी भी नहीं जो चल रही थी इसी की वजह से। तो भैया इसको एक बार और स्कैन कर लेते हैं। तो भैया जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर ज़रूर लीजिए भैया, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे नॉलेजदार। और कोई दिक्कत होगी वीडियो में, मान लीजिए कहीं कोई छूट रहा है या कहीं गलती हो रही है, तो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि भाई इंसान है, गलती तो हो ही जाती है सब लोगों से, हमसे भी हो जाएगी, है ना। तो भैया कोई भी काम करें, कोई भी कार के अंदर दिक्कत है तो जो डायग्नोस्टिक का प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से किया जाए, ज़्यादा सही रहता है। तो भाई हम जो प्रोसेस करते हैं वो ओरिजिनल पर ही करते हैं भाई। कोई भी पार्ट वगैरह डालो कार के अंदर तो जेन्युइन ही डालो, जेन्युइन डालना हम बेटर समझते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आए जल्दी से जल्दी, है ना। तो भैया ये थी हुंडई करेटा डीजल इंजन, और इसमें जो प्रॉब्लम था वो हमने आपको बताया, इंजन वाइब्रेशन और एसी नहीं चल रहा था, और पिकअप की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो भैया इसको एक बार स्कैन कर लेते हैं हम, और इसको ओके करते हैं, और सिस्टम सिलेक्शन पर जाएंगे हम, और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल पर जाएंगे, और रीड फॉल्ट कोड चेक करेंगे हम इसका, और जो कि वही कोड आ रहा अभी भी, तो हम एक बार इसको क्लियर करेंगे। और जो था भैया पहले हिस्ट्री में भी पहले भी आ रहा था, अभी भी हिस्ट्री में आ रहा। तो पहले क्या था कि करंट में नहीं आ रहा था, तो अभी भी कोई भी करंट में नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक करना ज़रूरी होता है, इसीलिए हमने उसको जो है चेक किया था। तो तार जो टूटी निकली थी, अब एक बार इसको जो है इंजन ऑफ करके हम इसको एक बार क्लियर करते हैं। और ये भैया हमने यहाँ से क्लियर कर देना है, क्लियर हो गया। और अब क्लियर करने के बाद में हम एक बार कार को स्टार्ट करते हैं फिर।
ये भैया इंजन स्टार्ट कर दिए और इंजन चेक लाइट चली गई और ये देखो भैया हैंड ब्रेक वाली भी चली गई। तो जो था भैया प्रोसेस इसका यही था। तो भैया अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया मेहनत बहुत लगता है भैया वीडियो बनाने में, कुछ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। वाइब्रेशन भी नहीं हो रहा है अब ना, ये देखो ठीक है अब। तो जो था भैया इसमें यही था, वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गया, एसी भी चलने लग गया। अब चला वाला के देख लेंगे, पिकअप वकअप तो सब सही रहेगा भैया। एक इंजेक्टर काम ही नहीं कर रहा था तो इसी की वजह से दिक्कत आ रही थी। तो इसमें जो था यही था। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।